इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं नंदनगरी इलाके में और यहाँ की जनता और खास तौर पे वो डीटीसी कर्मचारी जो इस वक्त हड़ताल पर हैं, समान काम, समान वेतन, समान अधिकार पर लंबे समय से जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और उन परिवारों के वो लोग जो जिन्हें निकाल दिया गया है क्योंकि इस मांग के लिए वो लोग सड़कों पर उतर आए, सरकार का विरोध किया और आज ये तमाम कर्मचारी ये पोस्टर अपने घर के बाहर लगा रहे हैं जहां उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है ये एक डीटीसी कर्मचारी का घर है, कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या उम्मीदवार इस घर में चंदा या वोट मांगने ना आए। तो आम आदमी पार्टी को निशाना बनाते हुए उन पर साफ तौर पर उनका विरोध जताते हुए ये कह दिया गया है कि यहां से अब उनका कोई वोटर नहीं होगा। जिस जनता ने उन्हें खड़ा किया अब वो उनके साथ नहीं दिख रहे। बहुत लंबी लड़ाई है, मीटिंग का दौर भी कई बार हुआ है, लेकिन आज ये परिवार किस स्थिति से, किस मनोदशा से गुजर रहे हैं, आइए कुछ उन्हीं परिवारों से बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स यहाँ मौजूद हैं जिनके बेटे की नौकरी चली गई थी। पिछले साल अक्टूबर महीने से वो बेरोजगार है, घर में अकेला कमाने वाला वही था। अब क्या स्थिति फिलहाल आपके घर की चल रही है अंकल? इनके भी घर खाने का रोजगार ही नहीं है, इधर उधर से मांग मांग के खाना पड़ रहा है, बच्चे भूखे कबार पे हैं। अरे ये तो मेडिकल छुट्टी पे है, इसको तो छुट्टी पे होते हुए भी टर्मिनेट किया हुआ। डीटीसी वालों ने पता नहीं क्या इतनी अत्याचार किया हुआ है, क्या किस हद तक ये अत्याचार ले जाएंगे। ये तो डीटीसी या आम आदमी के मुख्यमंत्री ही जाने क्यों इन्हें इस तरीके से बेकार किया हुआ है। अब अक्टूबर महीने से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम पर जा नहीं रहे हैं। किस तरह से घर की स्थिति मैनेज हो रही है? फाइनेंशियली बहुत खर्चे भी होते हैं। हाँ, बहुत खर्चे हो रहे हैं, तंगी आ रही है, रोटियों के लिए भी दाने दाने के मोहताज है, किसी से मांग मांग के अपना खर्चा चलाना पड़ रहा है और आगे किसी स्थिति से गुजरेंगे ये तो परमात्मा ही जाने। पर मौत की कगार पे खड़े कर दिए हैं आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, और वो शख्स, वो कर्मचारी खुद यहाँ मौजूद है जिसे वैसे तो अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे कहा जाए तो वो मेडिकल लीव पर है, लेकिन अनऑफिशियली देखा जाए तो उसे निकाल दिया गया है। कैसे मैनेज हो रहा है सब? इस वक्त क्या मनोस्थिति बनी हुई? स्थिति मरने की कगार पे है, कर्जा ले लेके गुजारा कर रहा हूँ घर का। और टाइम अकेले आप ही कमाने वाले? अकेला मैं ही हूँ, ये मेरे पिताजी है, मम्मी मेरी है नहीं। बड़ी मुश्किल से खर्चा चल रहा है घर का, बस ये तो मैं ही जानता हूँ, कबर का हाल मुर्दा ही जानता है किस तरह से कैसे क्या कर रहा है। बिल्कुल, वो दुख, वो दर्द जो है वो साफ तौर पर चेहरों पर नजर आ रहा है। अब यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता उम्मीदवार वोट मांगने नहीं आए, क्या कहना, क्या चाह रहे हैं? हमारा कहना यही है क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से 70 सीटें मांगते हुए 67 सीटें हमने दी थी दिल्ली सरकार को, समान काम समान वेतन करेंगे, परमानेंट करेंगे, जॉब की गारंटी देंगे, आज उन्हीं कर्मचारियों के साथ धोखा हो रहा है। हम आवाज उठाएं तो कर्मचारियों को बीजेपी या कांग्रेस का बता करके नौकरी से निकाल दिया जाता है, तानाशाही की जा रही है। सरकार के पास, सीएम साहब के पास जाते हैं, उनके प्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो उनका कहना है, सीएम साहब ने अपनी नाक का सवाल बना रखा है, वो कहते हैं कि आपने आम आदमी पार्टी की वोट बैंक बहुत ज्यादा खराब की है। हम तो अपनी आवाज उठा रहे हैं, यदि सरकार अपने काम को नहीं कर पा रही है तो वो तो दुनिया को पता लगेगा, दिल्ली के हर एक नागरिक को पता लगेगा। अब दिल्ली सरकार जिस तरीके से अपने वादे करी है, हर जगह पोस्टर लगा रही है, इनको बधाई उनको बधाई, जिस गलियों में कोई काम, पूर्ण राज्य की मांग भी कर रही है, पूर्ण राज्य की मांग कर रही है, जिसमें शोषण और बढ़ेगा। मैं तो साफ कहता हूं कि अगर आज जितनी पावर है, समान काम समान वेतन कर सकती है, पॉलिसी बना सकती है, एम्प्लॉइयों को उनका हक दिलवा सकती है, जो कर्मचारी घर वापस। लेकिन अगर आज हम अपने ही अगर दिल्ली में स्थिति देखते हैं तो इस वक्त सिविल डिफेंस वो परेशान, आप खुद परेशान दिख रहे हैं, गेस्ट टीचर्स धरने पर बैठे हैं, लग रहा है मुश्किलें और बढ़ रही है, या आप सब जब एक साथ धरने पर हैं तो सरकार पर दबाव बनेगा? सरकार पर दबाव तो बहुत है, लेकिन सरकार उसे जाहिर करना नहीं चाह रही है। दिल्ली के सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी को इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ा है। जिस तरीके से हमने साथ दिया था, 67 सीटें लाए थे, इस तरीके से हम 7 लोकसभा भी जब्त करवाएंगे और 67 को 0 बनाएंगे। कैसे घर की स्थिति कैसी चल रही है और आपको कब टर्मिनेट किया गया था? मैम, हमने 5 फरवरी को अर्धनगर में रैली की थी। हम आम आदमी पार्टी की यूनियन में ही थे। हमने उन यूनियन में होते हुए अपनी एक मांग की कि हमारी भी एक डिमांड है, हमें ड्यूटी नहीं मिलती, घर जाना पड़ता है, हम आपके झंडे उठाते हैं, हमें भी ये समानता का अधिकार मिलना चाहिए, समान रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टा हमें एक शोकाज नोटिस दिया। उसके 10 महीने बाद अक्टूबर में हमने दोबारा एक नोटिस दिया कि हम दोबारा एक हड़ताल की ओर जा रहे हैं, या तो हमारा ये समाधान किया जाए या फिर हम हड़ताल पे जा रहे हैं। हड़ताल एक दिन का धरना प्रदर्शन था सांकेतिक, उसी दिन हमें टर्मिनेट कर दिया गया।
10 महीने पहले का रिकॉर्ड दिखाकर अब टर्मिनेट किया। अब करीब 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने से हमारे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है। एक मेडिकल सुविधा मिलती थी हमें ESI की, वो सुविधा 6 महीने तक वैलिड रहती है टर्मिनेट होने के बाद भी। वो सुविधा ना होने के कारण हमारे एक साथी के पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था प्राइवेट में जाने लेकिन ये पोस्टर लगाकर क्या ये मैसेज वहां तक पहुंचेगा जहां पहुंचाना चाह रहे हो? ये मैसेज मैडम उनके पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। उनके एक प्रतिनिधि इस मैसेज को लेकर आज केजरीवाल जी के पास गए थे सुबह। उन्होंने हमें पर्सनल मीटिंग के लिए अभी बुलाया था, जस्ट हम अभी वहीं से आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि केजरीवाल जी ये कहते हैं कि इन्होंने हमारी पार्टी की छवि बहुत ज़्यादा खराब की है। अब इन इलेक्शन में अगर ये हमारे 7 उम्मीदवार को जितवा देते हैं DTC वाले हमारा झंडा और हमारी टोपी लगाकर, तो हम इन्हें नौकरी पर रख लेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। तो हमने भी फैसला किया है, आम आदमी पार्टी की ना तो वोट देंगे ना किसी को देने देंगे। ऐसे अपने साथी, अपने रिश्तेदार, अपने जानने वाले हर किसी के घर के बाहर लगवाएंगे। और अगर आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार या कार्यकर्ता हमारे यहाँ वोट मांगने आ भी जाता है इसके बावजूद, तो जूतों की माला से उनका स्वागत होगा। और आपका ये 23 मार्च का ये जन आंदोलन 23 मार्च अब क्या रूप लेने वाला है? जी 23 मार्च का ये जन आंदोलन इस आधार पर है, 5 साल कोई जनप्रतिनिधि जीतने के बाद 5 साल बाद अपने लिए पेंशन का हकदार हो जाता है। यहाँ कर्मचारी 60 साल नौकरी करने के बाद भी पेंशन नहीं है। आम कर्मचारी को 15,000 रुपये में घर चल सकता है, लेकिन नेताओं को 2 लाख चाहिए। नेताओं के कई बार आपने स्पीच भी सुनी होंगी कि 2 लाख रुपए तनख्वाह से हमारे घर का गुजारा नहीं होता, हमारी शादियां नहीं होती। 15,000 में हमारा गुजारा भी हो जाता है, हमारी शादियां भी हो जाती हैं, हमारे बच्चे भी पल जाते हैं। तो आम जब हमारा समानता का अधिकार है, वो भी आम आदमी, हम भी आम आदमी, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? या तो ये डिफरेंस खत्म हो या कर्मचारी को उसका हक मिले। ये जन आंदोलन लाएगा बदलाव? जन आंदोलन जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है यदि दिल्ली पुलिस इसमें अड़चन ना डाले, हमें रोकथाम ना करे, तो पूरी दिल्ली के जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी इकट्ठे होने वाले हैं, जन आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर। बिल्कुल, करीब 12,000 परिवारों का ये सवाल है। 12,000 ये वो परिवार हैं जो इस वक्त बेरोजगारी की कगार पर आ चुके हैं। किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है, कोई ऑफिशियली नौकरी पर है लेकिन अनऑफिशियली वो नहीं काम कर रहा। कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर ये DTC कर्मचारी अब 23 तारीख को एक जन आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं और साफ तौर पर चेता दिया है कि यहां आम आदमी पार्टी अगर उनकी मांग नहीं मानती है तो वो भी उनका साथ बिल्कुल नहीं देंगे। कैमरामैन शूरवीर सिंह के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज दिल्ली।